जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 17 जिसका नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, ये देखिए झांसी की रानी का क्या सुंदर चित्र दिया गया है पाठ के प्रारंभ में ही। इसके नीचे है कविता को पूरा कीजिए, आपका पहला प्रश्न। ठीक, इसमें कविता किताब से देखकर हमको एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलिए करते हैं। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है यह स्मृतिशाला सी। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके तुकांत शब्द लिखने हैं, मतलब समान ध्वनि वाले शब्द। इसमें पहला शब्द है ढेरी, ढेरी का तेरी। मालासी का हो जाएगा सालासी। बाला का पाला साला कुछ भी लिख सकते हैं। प्यारी का न्यारी श्यारी। कहानी का नहानी। रानी का पानी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को, या पर्यायवाची शब्द भी इनको कहा जाता है। ठीक, इसमें पहला शब्द है स्वतंत्रता, मतलब होता है आज़ादी। विजय मतलब फतेह करना। ठीक है, जीतना। फूल मतलब सुमन। निशित अर्धरात्रि को बोलते हैं। श्रुद्ध छोटा। अमिट बोलते हैं न मिटने वाला, मूर्ति बोलते हैं इसको। ठीक, प्रश्न 4, झांसी की रानी पर लिखी गई अन्य कविता की पंक्तियों को लिखिए। हमको अपनी किताब से अलग किसी अन्य कविता की 4 पंक्ति लिखनी है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। रानी थी वो झांसी की, पर भारत जननी कहलाई, स्वतंत्रता वीर्य आराध्य बनी, वह भारत माता कहलाई। ठीक, इन 4 पंक्तियों को हम नोट कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है 5, आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई, वैसी ही किसी दूसरी वीरांगना के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। चलिए हम लिखते हैं बेगम हजरत महल के बारे में। ठीक, भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। ठीक, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। जय श्री राम।